Audible, my dear students? Yes, sir. Right. तो हम कहाँ थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? फंक्शन का डेफिनेशन. ओके, तो टेल मी, क्या होता है अगर बोलता हूँ मैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी? क्या होता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी? क्या होता है? किसको बोलते हैं Function is फंक्शन? function is a type of relation from set A to set B, where A is the domain and B is the codomain. हाँ, in which every element of A, in which every Is element mapped of to A is, one element of B. Mapped with yes, every one element of B. हाँ, to only one element of B. ठीक है, एग्जैक्टली Yes, वन sir. एलिमेंट ऑफ बी, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए. ठीक है, टू वन एलिमेंट इन बी, ओनली वन एलिमेंट इन बी. ठीक है, ये याद रखना है. ओके, कितने टाइप के फंक्शंस पढ़े थे हमने? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिड वी 4 स्टडी? types. 4 टाइप्स ऑफ Four फंक्शंस. types. ओके, तो वन वन फंक्शन था, वन वन. दूसरा क्या था? Many one. वन Many वन था, one. मैनी वन था. थर्ड वन Onto. Up on to. ऑन टू फंक्शन, एंड द फोर्थ वन वाज Into Into. function. फंक्शन. ओके, सो मैंने आपको इसके लिए टैगलाइन क्या बताई थी? कोई भी फंक्शन चेक करना है वन वन है कि नहीं, ओरली चेक करना है. सो हाउ विल यू चेक कि वो ऑन टू है कि नहीं, वन वन Different है कि नहीं? elements should have different Different elements images. should have different images. डिफरेंट एलिमेंट्स शुड हैव डिफरेंट इमेजेस. अलग अलग एलिमेंट्स है तो उनके इमेजेस अलग अलग होनी चाहिए. मतलब कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, अलग दिख रहे हैं तो उनके इमेजेस भी अलग दिखने चाहिए, बस सिंपल. ठीक है, तो वन वन अगर नहीं हुआ फंक्शन तो क्या होगा फिर? वो Many one. Many मैनी one. वन होगा. मैनी मतलब मैनी गोइंग टू वन. मैनी वन मतलब मैनी गोइंग टू वन. बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो किसी एक के पास जाएंगे, तो मैनी गोइंग टू वन, मैनी वन. ओके, ऑन टू के लिए क्या चेक करते गाइस? व्हाट डू वी चेक फॉर ऑन टू? Every element in Or codomain every must have element a of set B pre-image in has a domain. pre-image in set A. Yes, every element in the codomain should have a pre-image in the domain. That is the important part. है ना? बढ़िया, गुड जॉब. और जो नहीं होगा ऑन टू उसको क्या बोलेंगे? Into. Into. टू बोल देंगे. ठीक है, so sorry. परफेक्ट. अभी आज है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है. आज चैप्टर खत्म नहीं होगा. चलो एक चीज अच्छा है, जो चीज आपको मुझे ऑफलाइन में पढ़ाना चाहिए ना, ऑफलाइन में पढ़ेंगे. ठीक है, मजा आएगा, क्योंकि वो उसमें ना आपको भी थोड़ा, मतलब आपके डाउट्स भी अच्छी तरह क्लियर हो पाएंगे. फटाफट भी होगा ऑफलाइन में अगर होता है तो. चलो बढ़िया. ठीक है, थोड़ा एक दो प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हम लोग. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. ओके, चलो रीड करो रुद्राक्ष क्वेश्चन. If f of x is equal to a minus x by b minus x, fx is undefined, f of and 2, f of 3 is equal to 5. f of 2 is Find undefined. f of 2, okay, f of 2 is undefined, and find and function of 3 is equal to 5. Find a and b. गुड. ठीक है, बढ़िया. देखो गाइस, यहाँ पे f of x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? f of x का वैल्यू a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स दिया हुआ है ना. f of x मतलब फंक्शन f(x), a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स. f of 2 इज अनडिफाइंड एंड f of 3 का वैल्यू 5 है. फाइंड a and b. देखो एकदम सिंपल है. f of x का वैल्यू है a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स. ये लोग क्या बोल रहे हैं कि f of 2 इज अनडिफाइंड.
है ना। एफ ऑफ टू इज अनडिफाइंड मतलब एक्स की जगह पे आप 2 डालते हो, एफ ऑफ टू मतलब क्या, एक्स की जगह पे 2 डालते हो। तो अगर आप x की जगह पे 2 डालते हो तो इसका जो आंसर आएगा, वो क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। क्या आएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, है ना। infinity. x की जगह पे 2 डालो, ठीक है, 1 मिनट। एफ ऑफ टू का वैल्यू क्या होता है, एफ ऑफ टू मतलब क्या, x की जगह पे 2। चलो x की जगह पे 2 मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस टू डिवाइड बाय b माइनस टू। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड, दिस इज अनडिफाइंड, है ना। x की जगह पे 2 डालने पे अनडिफाइंड आ रहा है। तो अनडिफाइंड क्या आता है, कभी भी a अपॉन b का आंसर अनडिफाइंड कब आता है, आपने लिमिट्स भी पढ़ा हुआ है। a अपॉन b जीरो का अपॉन आंसर जीरो। अनडिफाइंड कब आता है, जब A डिनोमिनेटर वाला upon पार्ट क्या B. होता है, Denominator be 0. यस, डिनोमिनेटर पार्ट हैज टू बी जीरो, Zero. 0. है ना। a अपॉन b का वैल्यू अनडिफाइंड कब आएगा, जब b वाला पार्ट जीरो होगा, ठीक है। सो दिस अपॉन दिस इज अनडिफाइंड, सो दिस इज, सो देयरफॉर क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, b माइनस टू हैज टू बी, B is equals to 2. यस। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, यस, 2. ठीक है। अभी और क्या बोला है, एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एफ ऑफ 3 मतलब क्या, एफ ऑफ 3 मतलब x की जगह X पे की 3, जगह पे 3 डालेंगे. तो a माइनस 3 अपॉन b माइनस 3, ओके, ठीक है। अब एफ ऑफ 3 का वैल्यू तो ये लोग ने रेडीमेड दे दिया है, बोलो एफ ऑफ 3 का वैल्यू यहाँ पे रेडीमेड दे दिया है, कितना, 5। तो 5 इज इक्वल टू a माइनस 3 अपॉन b माइनस 3। बट b का वैल्यू भी अपने को मिल चुका है, b का वैल्यू भी मिल चुका है, बताओ b का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट्स, b का वैल्यू इज 2. 2। तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3। सो यहां से 5 इज इक्वल टू कितना, a माइनस 3 अपॉन माइनस 1। तो माइनस 5 इज इक्वल टू a माइनस 3। a का वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। a का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है अक्षर, यस सर। तो डाउट है तो बताओ, अंडरस्टूड। यस सर। देख लो गाइस, एक बार अच्छी तरह एक और सम करेंगे, फिर एक सम मैं दूंगा आपको। पार्थ को कोई डाउट, माय डियर स्टूडेंट। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, चलो समझ गया। गाइस एक और क्वेश्चन देखो। चलो पार्थ क्वेश्चन रीड कर रहा जो मैं लिखने वाला हूँ। Once I read, Yes. I write the question, read it. Just a minute. Yes, करो, read करो। If f of x is equal to ax square plus bx plus 2, f of 1 is equal to 3, f of 4 is equal to 42, find a and b. Perfect. ठीक है। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, क्विकली बताओ। f of x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, f of 1 is 3, तो पहले f of 1 निकालो। f of 1 मतलब क्या, x की जगह पे 1, f of 1 मतलब क्या, x की जगह पे 1। तो डालो, क्या हो जाएगा, a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 2। f of 1 मतलब x की जगह पे 1, क्या हो जाएगा, बोलो a प्लस b प्लस 2। f of 1 की जगह पे क्या लिखो बताओ, क्वेश्चन में वैल्यू दे दिया है, f of 1 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 3। चलो तो ये 2 को इधर भेज दो, प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो a प्लस b कितना हो जाएगा, बोलो 3 माइनस 2 विल बी 1। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली चलो क्वेश्चन में बताओ और क्या दिया हुआ है, f of 4। f of 4 मतलब क्या गाइस बताओ, x की जगह पे 4 हो गया, f of 4 मतलब x की जगह पे 4 डालो, 4। तो क्या हो जाएगा, a इंटू 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2, क्या हो जाएगा, बोलो 16a प्लस 4b प्लस 2। बताओ f of 4 का वैल्यू रेडीमेड कितना दिया हुआ है, रेडीमेड वैल्यू है कितना, 42। ये प्लस 2 वहां जाके क्या हो जाएगा, बोलो प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो 40। 42 माइनस 2 40 हो जाएगा। 40 इक्वल टू 16a प्लस 4b।
अब जल्दी से बताओ किससे डिवाइड करूं, ये थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। किससे डिवाइड करूं? 4 से। 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a प्लस b। ये तो दो इक्वेशंस हो गए अपने पास। अब इसको क्या करना है? इसको क्या करना है? साइमल्टेनियसली Subtract. सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है ना, Simultaneously सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फटाफट से काम हो जाएगा। a प्लस बी इक्वल टू 1, 4a प्लस बी इक्वल टू 10। चलो सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? ये -3a इक्वल टू कितना हो -3a जाएगा? is equals to -9. -9। तो a का वैल्यू 3 3. हो गया। अब a का वैल्यू 3 डाल दो कोई भी इक्वेशन में। चलो मैं पहले वाले में डालता हूँ। तो 3 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू -2. -2। वही गवा। चलो दोनों सम फिनिश करो, फिर मैं एक सम अभी देता हूँ आपको। दो क्या एक और सम? रेडी हो आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. बाकी लोग? महक क्या कर रही? कॉपी कर रही कि हो गया? अच्छा महक सो रही है, ठीक है। व्हाट अबाउट तनिष? हो गया सर। गुड, ओके। पार्थ का? हाँ सर हो गया। कीर मैडम? झाला? यस सर। चलो बढ़िया, करो ये सम करो जो मैं देने जा रहा हूँ। चैट बॉक्स में आंसर भेजोगे आप लोग, ठीक है? चलो शुरू हो जाओ। वेरी गुड। अक्षत का आया है, रुद्राक्ष का आया है, विधि का आया है। करेक्ट, ऑल थ्री हैव गॉट करेक्ट आंसर।
वेरी गुड हीर। वेरी गुड। चलो सबको समझा इतना सब पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, गुड जॉब, वेरी गुड सर। चलो तो अभी क्या करेंगे ना गाइस, अभी मैं आपको है ना कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ बताने वाला हूँ, और वो ग्राफ को देख के क्या क्या कंक्लूड करते हैं ना वो भी आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कैसा होगा ना, ये आपको समझ में आया तो आप आगे भी समझ में आएगा कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ, तो आपको नहीं समझेगा। फिर अगर अभी वाला पार्ट नहीं समझा तो आगे भी नहीं समझेगा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। हम स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करने वाले, ग्राफ, पे अटेंशन। कुछ लिखना मत, कुछ भी लिखना मत, मैं आपको बोलूंगा वही लिखना। ठीक है, तब जाके आपको समझेगा। ठीक है, डू नॉट राइट एनीथिंग अदरवाइज यू वोंट अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शंस। ओके, यानी कोई भी अगर फंक्शन दिया है, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखो, सबसे पहला चीज, कुछ लिखो मत गाइस, डू नॉट राइट एनीथिंग, वरना फिर आपको मैं बार बार फिर एरियस करूंगा, ये करूंगा, आप बोलोगे अरे सर ने तो एरियस कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे पहले अच्छी तरह समझना है। तो सबसे पहला चीज जो आपको समझना है, सबसे पहला ग्राफ जो आपको समझना है वो है कांस्टेंट फंक्शन। क्या समझना है? कांस्टेंट फंक्शन, इसका ग्राफ समझना है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट फंक्शन? देखो इधर समझो। ठीक है, अभी मान लो कि मैंने बोल दिया कांस्टेंट फंक्शन मतलब होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम नंबर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम नंबर। मान लो कि मैंने बोल दिया कि भाई ड्रॉ करो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। अभी ये जो है ना, ये कांस्टेंट फंक्शन। अभी व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट फंक्शन, ध्यान से देखना अभी। ठीक है, पे अटेंशन। अभी कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब पे अटेंशन। अभी फंक्शन के बारे में मैंने बताया था कि नहीं बताया था? फंक्शन का एक डोमेन होता है, और दूसरा क्या होता है, जल्दी से बोलो, दूसरा क्या होता है? को डोमेन होता है। Codomain. एक होता है डोमेन, दूसरा होता है को डोमेन। ओके, अब डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब इनपुट। डोमेन मतलब इनपुट, जो एक्स की वैल्यूज हम डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज आप डालोगे, ये जो एक्स की वैल्यूज आप डालोगे, यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 डालो, 0.1 डालो, 0.2 डालो, 0.3, तो जो एक्स की वैल्यूज डालोगे आप, यहाँ पे इनपुट दोगे, वो आपको क्या होगा? डोमेन होगा। क्या होगा? डोमेन। मतलब यहाँ पे एक्स की जगह आपने 1 डाला, तो वो डोमेन में आ गया, है ना। फिर एक्स की जगह पे 2 डालोगे, तो बेसिकली डोमेन मतलब क्या होता है गाइस? डोमेन मतलब इनपुट होता है। डोमेन मतलब इनपुट वैल्यूज। डोमेन मतलब इनपुट वैल्यूज, और वो वैल्यूज कहां से आएंगी? वो वैल्यूज एक्स एक्सिस से आएंगी। कहां से आएंगी वो वैल्यूज? एक्स एक्सिस से। मतलब आपने बोला 1 डालना है एक्स का वैल्यू, तो वो यहाँ पे होगा वो 1। ठीक है, फिर 1.2 डालना है, वो कहां पे होगा? यहाँ पे होगा, वो यहाँ पे होगा 1.2, 1.2। फिर क्या? 1.5 डालना है, तो यहाँ पे होगा। तो डोमेन की वैल्यूज, ठीक है, डोमेन मतलब इनपुट जो आप डाल रहे हो, तो वो कहां से आएंगी बताओ? वो कहां से आएंगी? एक्स एक्सिस से आएंगी। कहां से आएंगी? एक्स एक्सिस से आएंगी। ठीक है, 5 डालना है एक्स, तो यहां से 5, ये 5 है। ठीक है, और अभी आप डालोगे तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा आउटपुट? Yes, यस sir. मिलेगा। अभी जैसे देखो, इधर देखो, अच्छी तरह समझो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? 3 है। तो अभी मैंने एक वैल्यू डाला, चलो बोलो, आपकी जो एक्स की वैल्यूज कहां से आएंगी बताओ? एक्स की वैल्यूज कहां से आएंगी? एक्स एक्सिस से आएंगी, बराबर है। ये एक्स एक्सिस से एक्स की वैल्यूज आने वाली है। तो चलो, अभी मान लो कि एक्स का वैल्यू मैंने 1 डाला, एक्स का वैल्यू 1 डाला, तो आंसर क्या मिल रहा है बताओ? इधर आंसर क्या मिल रहा है? 3. 3 मिल रहा है। तो 1 का प्लॉटिंग क्या होगा? 1 का प्लॉटिंग इधर देखो, वाई एक्सिस पे 3 है,
तो 1 का मैपिंग क्या होगा, 1 का मैपिंग विल बी 3। चलो अभी x की जगह पे 2 डालो, 1 को हटा के 2 डालो, चलो यहाँ पे 1 को हटा दो, यहाँ पे 2 डाल दो, अभी x की जगह पे 2, तो बोल 2 का भी मैपिंग क्या हो रहा है, 2 का भी 3 मैपिंग क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। चेक कर लो, x को हटा के 2.1 डालो, ये 1 है, ये 2 है। 3 मैं थोड़ा नंबरिंग कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझा पाऊँ मैं प्रॉपरली, ठीक है, वरना आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, 2.1 पर मैपिंग क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। सर एक काम करो ना सर, 5 डाल के देखो ना, 5 डालो, ये लो यार, x की जगह पे यहाँ पे 5 डालो, तो f ऑफ 5 क्या आंसर आ रहा है, देखो 5 डालने पे भी आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो 3 का भी क्या हो रहा है, इमेज यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 5 का भी इमेज 3 आ रहा है, सो सॉरी 5 का भी 3 आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, सभी का 3 आने वाला है कि नहीं आने वाला, अग्रीड और नॉट अग्रीड, सबका 3 आएगा, यस सर 4.1 का 4.2 का सबका 3 आएगा, तो ऐसे सब डॉट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ऐसे हर जगह पे डॉट्स बनेंगे। तो ये सबको ज्वाइन करोगे, क्या करोगे, सबको नेगेटिव साइड में भी तो बन सकता है कि नहीं बन सकता है, मैं बोलूंगा एफ ऑफ -2 निकालो, एफ ऑफ -2, तो इसका भी क्या आएगा, इसका भी इमेज क्या आएगा, एफ ऑफ -2 का, -2 का भी इमेज क्या आएगा, 3 आने वाला है। एफ ऑफ -3 है ना, मतलब -3 का इमेज क्या आएगा, x की जगह पे -3 डालो, तो -3 का इमेज भी 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। इस सबको आप ज्वाइन करोगे, तो इस सबको ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा, क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा, सभी डॉट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा जो 3 से पास होगा। और यही क्या है मेरा, यही मेरा ग्राफ है कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा कांस्टेंट फंक्शन, जल्दी से बताओ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। समझा कि नहीं समझा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 का ये हाँ यस सर कांस्टेंट ग्राफ है ये। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चीज नोटिस क्या करने वाली है, डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब x के वैल्यूज, डोमेन मतलब x के वैल्यूज, यहाँ पे जो x का वैल्यू डालते हो वो आपका डोमेन होगा, इनपुट होगा। वो कहां से आएंगे बताओ, वो कहां से आने वाली है, x एक्सिस से आएंगे। ठीक है, और जो आउटपुट मिलेगा वो कहां पे मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा y मतलब एक्सिस y एक्सिस पे होगा। तो एफ एक्स बोलो या y बोलो एक ही बात है, एफ एक्स बोलो या y बोलो, तो आपको मैं बोलूं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3, या बोलू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3, बोथ आर सेम। समझ में आ रहा है, बोथ आर सेम। ठीक है, आप यहाँ पे x कोई भी डालो, आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, x का कोई भी वैल्यू डालो, आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, हर बार 3 मिल रहा है। y आप का 3 पे प्लॉट कर रहे हो हर बार, देखो 3 3 3 3 3, इन सबको ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह सुनना, एक और बार, दूसरा एक कांस्टेंट फंक्शन ड्रॉ करते हैं, जरूरी कि हर बार f ऑफ x इक्वल टू 3 हो। अब मैं बोलता हूँ भाई काम कर, f ऑफ x इज इक्वल टू -6 का ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -6, राइट। तो अब क्या, सेम एग्जैक्टली सिमिलर वे में क्या करेंगे, क्विकली यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक्स वाई एक्सिस। ये क्या, अगेन बोलो, अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट क्यों है, कोई बोलेगा भाई हाउ डू यू सर, आपको कैसे पता लगा कांस्टेंट है, मुझे बताओ, आप x का कोई भी वैल्यू वेरी डाल नहीं रहे कर हो, रहा हमेशा y का वैल्यू क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 सेम आ रहा है, फिक्स आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये x, यहाँ पे y। चलो तो कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ, x के वैल्यूज डालते, इनपुट डालते, इनपुट, तो इनपुट कहां से आता है बताओ, इनपुट कहां से आता है, x एक्सिस से आता है, यहाँ से, x यहाँ से। axis ठीक है, यहाँ से जो नंबर्स होते हैं, बेसिकली यहाँ पे x एक्सिस पे कौन से नंबर्स होते हैं, सारे रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, सारे रियल नंबर्स होते हैं, है ना, यहाँ पे। चलो तो अगर मैं 1 डालता हूँ x की जगह पे 1, तो 1 का बोलो इनपुट क्या है, 1 का इनपुट, 1 का आउटपुट, सॉरी इनपुट नहीं, 1 का आउटपुट -6, 6 -6 का नहीं नहीं, 1, अच्छा -6 1 हाँ का आउटपुट -6 -6 का आएगा, नीचे आएगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे तो ये लो यहाँ पे प्लॉट कर लिया। चलो 2 का बोलो, 2 का x की जगह पे 2 डालो, तो 2 का भी क्या आने वाला है, -6। 3 का ऐसा, सर बीच वाले वैल्यूज का नहीं लिया आपने, अरे बीच वाले को भी आता है रे, सबका आता है। 1.1 का, 1.1 का आउटपुट भी -6, -6 का भी -6, सबका -6 से आने वाला है, क्योंकि फिक्स है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये सभी को ड्रॉ करोगे, ऐसा ड्रॉ करोगे, पॉइंट ऐसा प्लॉट करोगे, प्लॉट करते जाओगे पॉजिटिव साइड, ये सबका ऐसा, तो क्या ज्वाइन होगा, इन सबको ज्वाइन करने पे क्या मिलेगा आपको, एक लाइन स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो ये क्या बोलो, y इक्वल टू -6, ऊपर वाला क्या था, y इक्वल टू 3 था शायद, है ना। समझा कि नहीं समझा, यहाँ तो कोई डाउट है, यस। नो अब यहाँ से कंक्लूड क्या करना है, यहाँ से कंक्लूड क्या करना है,
कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या है ना, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन, डोमेन मतलब क्या बताओ, एक्स की वैल्यूज। अब मुझे बताओ एक्स की कौन सी वैल्यूज यूज की हमने, सारी वैल्यूज यूज की कि नहीं की, देखो इधर देखो, डोमेन मतलब क्या, एक्स की वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज ना, ये सारी वैल्यूज क्या है, ऊपर ऊपर सो सॉरी ऊपर है ना, ये सारी वैल्यूज क्या है, जल्दी से बताओ, ये वाली वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज क्या है, रियल नंबर्स है कि नहीं है, इनपुट सारे रियल रियल नंबर्स है ना नंबर। यहाँ पे। एक्स की देखो, एक्स एक्सिस पे जो भी हम लिखते हैं वो क्या है, वो सारे रियल नंबर्स है। तो सारे रियल नंबर्स को यूज किया हमने, 1.1 2.2 3.3 सभी को यूज किया हुआ है। तो एक्स की सारी वैल्यूज हमने इनपुट डाली है एज इनपुट। तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा बोलो, डोमेन क्या हो गया इसमें, आर हो गया, क्या हो गया, आर, आर मतलब रियल नंबर्स, डोमेन मतलब इनपुट, अब जो वैल्यूज डाल रहे हो एक्स की वैल्यूज, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज जो आप डाल रहे हो। अब मुझे बताओ इस केस में, पहले वाले केस में आउटपुट क्या है, कोडोमेन क्या है बोलो, इनफैक्ट देखो कोडोमेन तो आर है, कोडोमेन तो आर है, कोडोमेन तो आर है, कोडोमेन मतलब समझ में आ रहा है, ये वाई की वैल्यूज, वाई की वैल्यूज आपका कोडोमेन हुआ, कोडोमेन आ रहा है, बट रेंज क्या होगा, किसके साथ मैपिंग हो रहा है, मैपिंग किसके थ्री। साथ हो रहा है, पहले वाले केस में देखो हर एक का इमेज क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो रेंज क्या होगा, 3 होगा इस वाले केस में, ये वाले फंक्शन, ये वाले केस में। कोड डोमेन मतलब y की वैल्यूज, कोड डोमेन मतलब y की वैल्यूज, तो y की वैल्यूज भी तो सारे रियल नंबर्स है ना, यहाँ पे सारे रियल नंबर्स तो आ जाते हैं, तो ये अपना y का वैल्यूज हो गया, तो कोड डोमेन r हो गया, बट रेंज क्या होगा, याद है मैंने बताया था, जिनके साथ मैपिंग होता है वही रेंज होता है, अगर आपको याद होगा तो, इफ यू कुड रिमेम्बर, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मान लो ऐसा है, बताओ इस केस में, बताओ इस केस में, बताओ रेंज क्या है, बताओ इस केस में रेंज क्या है, ए है, 6 सिर्फ ए, ए ए कोडोमेन क्या है बोलो, कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, ABC. ABC अपने केस में क्या हो रहा है, अपने केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे रियल नंबर्स है, ऑल रियल नंबर्स, और यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स ही है, और सबका मैपिंग किसके साथ हो रहा है, सभी का मैपिंग किसके साथ हो रहा है, 3 के 3 साथ. के 3 साथ, के साथ। सब 3 के पास जा रहे हैं, सब 3 के पास जा रहे हैं, तो आपका रेंज क्या हो गया, रेंज विल बी 3 एंड डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स। समझा कि नहीं समझा, यस और नो में रिप्लाई दीजिए, सॉर्टेड, यस सर। बोलो, Yes, sir. नीचे वाले का ग्राफ बोलो, नीचे वाले का ये बोलो, डोमेन सेम, डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑल मतलब रियल एक्स के नंबर। वैल्यूज, रियल नंबर्स, सो डोमेन आपका हो जाएगा, डोमेन यानी कोई बोलेगा भाई डोमेन मतलब क्या, तो बोलने का जो इनपुट डालते हैं हम, जो एक्स के वैल्यूज डालते हैं, तो वो यहाँ एक्स एक्सिस से आएंगे, तो एक्स एक्सिस तो सारे वैल्यूज डाल सकता है, सब वैल्यूज डाल सकते हैं यहाँ से, तो डोमेन मतलब एक्स के वैल्यूज मतलब सारे वैल्यूज, तो रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, तो आर बोल सकते हो। फिर उसके बाद कोडोमेन, कोडोमेन कहाँ मिलता है बताओ, कोडोमेन मतलब आउटपुट, आउटपुट कहाँ वाई मिलता है, वाई एक्सिस पे, तो कोडोमेन आपका क्या हो जाएगा, कम ऑन इट विल बी, आर। बट इस केस में आउटपुट क्या होगा, आउटपुट मतलब जिसके साथ मैपिंग हो रहा है, रेंज क्या होगा आपका, -6। ठीक है, चलो ये लिखो जरा, ये जस्ट आपको समझाया मैंने, ठीक है, ये नंबर लेके समझाया तो आपको बेटर समझेगा। तो कोई बोलेगा कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या, आउटपुट क्या होगा हमेशा, ओनली वन आउटपुट, पहले वाले केस में आउटपुट 3 था, दूसरे वाले केस में आउटपुट -6 था, तो आपको कोई बोलेगा भाई कांस्टेंट फंक्शन ड्रॉ करके बताने का, तो इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू, इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हो गया गाइस, आई एम डन विद इट। नो नो सर. सर राइट। सर ड्रॉ करने का है. हाँ बेटा, तो ड्रॉ करोगे तभी तो याद रहेगा, ये वरना भूल जाओगे। बिना ड्रॉ के कैसे याद रहेगा, भूल जाओगे वरना।
पार्ट समझ रहा ना हीरो? हाँ सर, समझ रहे हैं। गुड। अभी धीरे धीरे और करेंगे ना गाइस, तो और अच्छा आइडिया क्लियर हो जाएगा, आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, हटा दूं क्या गाइस? Yes, sir. बाकी लोग क्या बोलते हैं? माय डियर वंडरफुल स्टूडेंट्स। सर लास्ट का थोड़ा बाकी है। ओके, आर्या आर्या ध्यान दे रहा है क्या आर्या? Yes, sir. राइट। काव्य तो वेकेशन पे है ना? काव्य, काव्य का तो 3 वीक का वेकेशन चल रहा है, तो वो तो लेक्चर बैठता नहीं है। उसके बाद गरिमा, गरिमा भी लेक्चर में है। माय गुडनेस, कैसे आज हो गया ऐसा? व्हाट अबाउट मिस्टर जय, ध्यान दे रहे हो? यस सर। राइट। चलो गाइस, अब अगर मैं बोलूं कि भाई काम करो गाइस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, तो बोलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 मतलब क्या? y इक्वल टू 100 है ना? मैं Yes, बोलूं sir. भाई काम कर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 या y इक्वल टू 100। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करोगे क्या? बोलो इनपुट क्या आएगा? इनपुट क्या है इसमें? Real numbers. ऑल रियल नंबर्स, अग्रीड? इनपुट मतलब Yes, एक्स के sir. वैल्यूज जो आप पुट करने वाले हो, सारे एक्स के वैल्यूज पुट करोगे, तो इनपुट आपका होगा ऑल रियल नंबर्स। आप एक्स के वैल्यूज सारे पुट करोगे यहाँ पे, बट हमेशा आउटपुट क्या मिलने वाला है? आउटपुट हमेशा क्या मिलने वाला है? 100। तो आप एक्स के सारे वैल्यूज डालोगे तो यहाँ पे 100 आएगा। मान लो कि यहाँ पे 100 है अप्रोक्स, तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना देने का। तो ये आपका हो गया कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100। आप हर एक पे, हर एक का आउटपुट 100 ही आने वाला है, कोई भी वैल्यू पुट करो, हर एक का मैपिंग 100 के साथ ही होने वाला है। 100 100 100 वैसा, तो सबको ज्वाइन करोगे तो लाइन मिलेगा y इक्वल टू 100। खत्म, हो गया। इजी माय डियर स्टूडेंट्स। अब सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले पे, सेकंड वाला हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। क्या हो गया जल्दी से बोलो? सर एक डाउट है Identity बोलना, बोलो function. डाउट बोलो, डाउट बोलो। सर, इसमें अगर y दिया रहेगा f of y is equal to 100 तो x पे आएगा ना? हाँ, वो भी उल्टा हो गया। एफ ऑफ वाई को भी वो फंक्शन ऑफ ये हो गया, y हो गया। वो हम ऐसा नहीं पढ़ते, वो गलत नहीं है, तुम जो बोलो गलत नहीं है, बट हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? हम इनपुट वैल्यूज जो डालते हैं ना, वो x की वैल्यूज होती है, और जो आउटपुट डालते हैं वो y की वैल्यूज होती है। तो तू जो बोलेगा ना, फिर वो तेरा ग्राफ ऐसा आ जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस आ जाएगा। समझा? यस सर। आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, तो आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये क्या होता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। और क्या बोल सकते हो एफ ऑफ एक्स को? और क्या बोलते हैं बोलो? और क्या बोलते हैं? y इक्वल टू, Y is equal to है ना? X. एफ ऑफ एक्स को y भी बोलते हैं ना, मैंने बताया अभी आपको। ठीक है, आपको नहीं समझता है तो आप लिख के लो। चलो अभी क्या करते, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो बहुत सिंपल है। कम ऑन, इनपुट वैल्यूज कहां से आती है बोलो? इनपुट वैल्यूज एक्स एक्सिस से आती X है। axis. ठीक है, चलो डालो, इनपुट डालो यहाँ पे x की जगह पे। चलो कम ऑन, 1 डालो, होगा x लिखो, y लिखो। चलो x की जगह पे 1 डालो, 1 डालो, 1, तो बोलो 1 का इमेज क्या आ रहा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू One. एक्स। x की जगह पे 1 डाला तो 1 का 1 ही आ रहा है। चेक करो, 1 का 1 ही आ रहा है। देखो यहाँ पे 1, 1 का 1 है, तो ऐसा प्लॉट करो, है ना? चलो थोड़ा नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, ताकि आपको बता सको कैसे ग्राफ बन रहा है बेसिकली। वरना आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो थोड़ा मजा नहीं आएगा ना, थोड़ा सा आपको रफ आइडिया तो देना पड़ेगा। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, है ना? थोड़ा सा आपको ड्रॉ करने भी आना चाहिए। पता चला कि ग्राफ तो बना दिया, पता ही नहीं भाई कैसे बन रहा है ये।
बोलो 1 का इमेज 1 है, चलो 2 डालो, 2 डालो, चलो 2 डालने पे क्या आ रहा है, x की जगह पे 2, तो 2 का इमेज क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। अग्रीड और नॉट अग्रीड? यस, 2 का इमेज Yes, 2, sir. f ऑफ 2 इज 2, तो 2 का इमेज 2 ही बन रहा है। चलो 2,2 मतलब प्लॉट हुआ, x का वैल्यू 2 डाला तो y कितना आ रहा है, देखो x की जगह पे 2 डाला आपने, वही, तो y का वैल्यू भी 2 ही आ रहा है। 3 डालने पे क्या आ रहा है, बोलो, x की जगह पे 3 डाला, 3. तो 3 का इमेज 3 आ रहा है, 3 का मैपिंग 3 हो रहा है, ये लो। 4 डालने पे 4 आ रहा है, 5 डालने पे 5 आएगा। बोलो -1 डालने पे क्या आएगा, अगर -1 डालो x की -1. जगह पे, -1 का -1 आएगा, है ना। जिनको नहीं समझ रहे वापस देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू x है या फिर y इक्वल टू x है। अब x की जगह पे डालता हूँ -1, तो -1 डालूंगा तो x की जगह पे -1 का इमेज -1 आएगा। f ऑफ -1 विल बी -1, f ऑफ -2 का क्या आएगा, x की जगह पे -2 तो -2 आ रहा है, प्लॉट करो यहाँ पे -1, फिर -2 यहाँ पे, फिर आगे बोलो -3, है ना, -4, सबको ज्वाइन करो गाइस, सबको ज्वाइन करो तो क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ। एक लाइन मिलेगा Straight आपको, line passing through origin. ओरिजिन, है ना, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगा, सीधा लाइन बनाना, है ना। अभी मैं थोड़ा सा, हो सकता है कि मेरे डॉट से पास ना हो, पर आप समझ जाइए कि ऐसा समझे कि ये डॉट से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बनाया हुआ है मैंने, ये जो बनाया हुआ है, ये क्या है बताओ, व्हाट इज दिस, दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। तो कोई बोलेगा आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू x या फिर y इक्वल टू x, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू x बोलो या y इक्वल टू x बोलो, ये आपका हो गया आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हो गया, ठीक है। कम ऑन, अब मुझे बताओ डोमेन क्या है यहाँ पे, कम ऑन, डोमेन क्या है, क्विक, व्हाट इज डोमेन, All real numbers. Real यस, numbers. All हमने real सारे रियल numbers. नंबर, पूरा नंबर लाइन यूज किया है ना, x से सारे वैल्यूज पुट किए हैं। सर आपने सारे नहीं पुट किए, अरे भैया सारा पूरा पुट कर पाएंगे क्या, इतना हमारे पास है क्या, स्पेस है क्या, नहीं है, तो हम जितना दिखा पाएंगे उतना ही ड्रॉ करेंगे ना। तो डोमेन आर है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी